दोस्तों, बीएससी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट है और इसके पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट के पीछे तीन बड़ी वजह। सबसे बड़ी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगा देना। तो पूरी अपडेट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको भी समझेंगे। साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव हुआ, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे अब एनएसडीएल भी बाजार में लिस्ट हो चुका है। क्या इससे सीडीएसएल के मार्केट शेयर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या है आगे की रणनीति? दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेटर लग रहा है उसको समझेंगे, कौन बेहतर डिविडेंड दे रहा है और आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है। क्योंकि आज देखें गिरते बाजार में भी फिलहाल तो देखें तो एनएसडीएल में तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या इसके मार्केट शेयर को इफेक्ट करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो अभी फ़िलहाल 80,091 के स्तर पर है और इंट्राडे में 80,000 का स्तर भी टूटा। 452 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सुबह देख सकते हो कि शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन अब देख सकते हो गिरावट और बढ़ रही है। 0.56% की समय गिरावट देखने को मिली है। तो दबाव देखने को मिल रहा है बाज़ार में। तो ये देख सकते हो कि अमेरिका की ओर से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का असर बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार गिरावट के साथ खुला तो दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया है। और आप देखिए ब्राज़ील के बाद नंबर 2 का टैरिफ है, सबसे ज़्यादा टैरिफ, चाइना से भी ज़्यादा टैरिफ लगा है। लेकिन अभी पहला जो टैरिफ ही लागू हुआ है, ट्रंप सरकार ने भारत के खिलाफ दूसरा 25% का जो टैक्स आदेश है उस पर साइन कर दिया है और नया टैक्स भी 21 दिन बाद लागू हो जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को 25% का पहला आयात शुल्क प्रभावी हुआ है। अब इन संकेतों का घरेलू असर पर बाजार जो असर है वो देखने को मिला है निगेटिव। तो यहाँ पे इस टैरिफ बम के बाद में मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर भविष्यवाणी की कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। तो अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर निवेशकों में चिंता बढ़ी हुई है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट बताती है कि अगर ये टैरिफ पूरी तरह से लागू होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर गंभीर असर हो सकता है, खासकर जब MSME और एक्सपोर्ट पर निर्भर जो क्षेत्र है उनको ज़्यादा असर निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के 2 बड़े सिनेरियो है। सिनेरियो 1 में देखें तो सभी वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू हुआ है तो सीधा असर 0.60% हो सकता है, इनडायरेक्ट तौर पर 0.60% हो सकता है। कुल असर देखें तो 1.2 जीडीपी ग्रोथ घट सकती है। सिनेरियो 2 में देखें तो केवल नॉन एग्जाम वस्तुओं पर टैरिफ, जहाँ पर फार्मा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को छूट मिले तो सीधा असर 0.40% और इनडायरेक्ट असर 0.40% रहेगा। तो कुल असर यहाँ पे 0.8% जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली की ग्लोबल टीम ने यह रिपोर्ट इनपुट आउटपुट मॉडलिंग के आधार पर की है, जो ये बताता है कि एक्सटर्नल डिमांड शॉक से भारत की इकोनॉमी कैसे प्रभावित हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया कि यह असर लाइनियर विश्लेषण पर आधारित है और इसमें नीतिगत प्रतिक्रिया और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसे मिटिगेशन फैक्टर को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो जीडीपी ग्रोथ पर 1% का दबाव बन सकता है। खासकर टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल जैसे क्षेत्रों को तगड़ा झटका लग सकता है। फार्मा और IT सेक्टर को फिलहाल राहत है क्योंकि इनको छूट मिली हुई है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि इसमें आने वाले समय दबाव की स्थिति बनेगी। जब तक स्पष्टता नहीं मिलती बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। पॉलिसी रिस्पॉन्स, सरकार की ओर से सपोर्ट या डील अगर तेजी आती है तो नुकसान सीमित किया जा सकता है। बाजार में गिरावट की 3 वजह बनी। एक तो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया 50%, जो इंडिया से जो रूस से तेल खरीदता है उसकी वजह से 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई गई है। तो इससे टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट और लेदर जैसे एक्सपोर्ट के बाजार में ज़्यादा निगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरा है FI की बिकवाली। FI लगातार बिकवाली कर रहे। 4,999.10 करोड़ की बिकवाली की बुधवार को उन्होंने बाजार के अंदर लगातार पैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से बाजार में दबाव बना है। तीसरा है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। करीब ब्रेड क्रूड में 1% की बढ़त देखने को मिली, जो 67.56 प्रति बैरल $, पहुँच गया, जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया 85% इम्पोर्ट करता है तेल। अब BSE लिमिटेड की बात करें 2387 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 0.013% की गिरावट है, हल्की सी गिरावट है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
तो यहाँ पे देखो कि कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी है कि मिस श्री फलगंचा हैज़ अपॉइंटेड जॉइंट चीफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफिसर्स। तो सीनियर मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो फलगंचा की बात करूँ, उन्होंने टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में एक लीडरशिप पोजीशन हासिल की। उनके पास उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सब का उनके पास बहुत सारा अनुभव है। काफ़ी काम उन्होंने किया, साइबर डिफेंस सेंटर में उन्होंने काम किया है और दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा उन्होंने सेवाएं दी है, जिसकी वजह से उनके अनुभव के वजह से उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, जिससे आने वाले इसमें बिजनेस में बड़ी गति ला सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है बीएससी लिमिटेड में। अब यहाँ पे बीएससी की रेटिंग देखे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मास्टर रेटिंग फिलहाल कम है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज कह सकते हैं। ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। देखिए 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड के मामले में भी अच्छा है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखिए तो बीएससी की रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करिए कि आने वाले में बीएससी कमाल कर सकता है। अब चलते हम सीडीएसएल लिमिटेड की तरफ। तो 1523 पर क्लोजिंग इस समय देखेंगे 1.42% की गिरावट है। तो बाजार में गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला है। अब एनएसडीएल भी आ चुका है बाजार में, तो देख सकते हो कि अब होगी सीधी टक्कर। दोनों कैपिटल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। पहले अगर आप देखें तो सिर्फ सीडीएसएल था, लेकिन अब उनकी कंपटीशन में एक और कंपनी आ चुकी है। तो यह नेशनल डिपॉजिटरी कंपनी और ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, अब देखें तो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। 6 अगस्त को एनएसडीएल मार्केट में 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। तो आने वाले इसमें अब देखो कि एनएसडीएल किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये देख सकते हो कि डिविडेंड के मामले में दोनों कंपनियों में ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा डिविडेंड देता है। तो सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड अपने शेयरधारकों को पिछले कुछ वर्षों में नियमित रूप से डिविडेंड दे रहा है। कंपनी ने हाल में ही 16 जुलाई 2024 को फाइनल और स्पेशल डिविडेंड की तरह घोषित किए। इसमें 25 अगस्त 2023, 7 सितंबर 2022 और 13 सितंबर 2021 को फाइनल डिविडेंड घोषित किया। तो ये देख सकते हो कि सीडीएसएल ने 2024 में 19 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया, 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया, जो कुल मिला के 22 रुपये यानी 220% बनता है। 2023 में कंपनी ने 16 रुपीज़ यानी 160% और 2022 में 15 रुपये यानी 150% और 2021 में 9 रुपये यानी 90% डिविडेंड दिया। यानी डिविडेंड लगातार बढ़ी रहा है सीडीएसएल का, ये सबसे अच्छी बात है। और आप देखें सभी डिविडेंड की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ के आसपास है, लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अब एनएसडीएल की बात कर ले तो यहाँ पे देख कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्षों में शेयरधारकों को लगातार उन्होंने डिविडेंड दिया है। हाल में 23 मई 2025 को कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिसे आगामी एनुअल जनरल मीटिंग में मंजूरी मिलनी बाकी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 2023-24 में 50% का डिविडेंड घोषित किया। हालांकि अक्टूबर 2023 में सेबी के निर्देश के अनुसार एनएसई ने और आईडीबीआई बैंक ने 15% से अधिक की हिस्सेदारी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर पर रोक लगाई है। तो एनएसडीएल ने फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर पर पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 100%, 50% और 50% का डिविडेंड है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2 रुपये, फाइनेंशियल 2021-24 में 1 रुपये और फाइनेंशियल 2023 में देखें तो 1 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया है। कुल मिला के डिविडेंड का 40 रुपये का भुगतान किया, जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करता है। एनएसई और आईडीबीआई कहते हैं कि हिस्सेदारी पर रोक के चलते उसका डिविडेंड स्क्रो अकाउंट में रखा गया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड में देखें तो सीडीएसएल का रिकॉर्ड डिविडेंड के मामले में अच्छा ही रहा है एनएसडीएल से। यहाँ पे अगर हम सीडीएसएल की रेटिंग देखें तो बहुत ही अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ भी अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में बहुत ही अच्छा है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसके अलावा इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो ज़बरदस्त है। ग्रुप रैंक के मामले में भी ठीक है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग आती है। ओवरऑल देखें तो रेटिंग अच्छी है, जो इशारा करिए कि आने वाले में सीडीएसएल बेहतर कर सकता है। भले ही मार्केट में एनएसडीएल की एंट्री हुई हो, लेकिन वो अपना मार्केट शेयर बनाए रख सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।